हेलो डियर स्टूडेंट्स। राजस्थान के लोक देवताओं पर हमारी चर्चा हो रही थी। हमने बाबा रामदेव जी, मिहा जी और हडबू जी पर चर्चा कर ली थी और आज पंच पीरों के अंदर जो दो देवता शेष रहे हैं, गोगा जी और बाबू जी, उनके ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर हमारी चर्चा होने वाली है। विद्यार्थियों, दो लोक देवताओं की चर्चा कर रहे हैं। एक बार दोनों का जयकारा बोल दीजिए। जय बोलो गोगा जी महाराज की जय हो। जय बोलो जहार पीर गोगा जी की जय हो। जय बोलो पाबू जी राठौड़ की जय हो। विद्यार्थियों, जय बोलिए पाबू जी की जय हो। तो जय जयकारा हो गया। अब शुरू करते हैं अपन राजस्थान के पंच पीरों के अंदर जो देवता रहे हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पहले चित्र में आप गोगा जी को देख रहे हैं, गौर करिएगा, और दूसरे चित्र के अंदर आप पाबू जी को देख रहे हैं। देखिए, चित्र कल्पनाएं ही तो है हमारी। आपको लगता है आज कैमरे से रिकॉर्ड करके और मैं आपके सामने एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, क्या गोगा जी और पाबू जी रहे होंगे? तब ऐसे कैमरे रहे होंगे क्या? अब वास्तव में उनकी क्या शक्ल है ये तो समझ से परे है, लेकिन परिकल्पना है बाबा रामदेव जी का, गोगा जी का, पाबू जी का। ये चित्र जिनको हम आध्यात्मिक आस्था के साथ इनकी तस्वीरों को पूजते हैं। विद्यार्थियों, गोगा जी महाराज की जय हो, पाबू जी की जय हो। और अब मैं राजस्थान के दो लोक देवताओं पर आपको लेकर चल रहा हूँ। सबसे पहले अपन चल रहे हैं राजस्थान के लोक देवता गोगा जी की चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों ध्यान देना, सबसे पहले मैं गोगा जी की बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। गोगा जी और पाबू जी, इन दोनों पर हमारी चर्चा विशेष रूप से होने वाली है। विद्यार्थियों, जब बात राजस्थान के मशहूर लोक देवता गोगा जी की चर्चा में करता हूं, तो गोगा जी का जन्म कहते हैं कि 946 ईस्वी के अंदर, विक्रमी संवत कहूं तो 1003। आपको जानकारी हो, गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी के अंदर कह दूं, और या फिर 57 साल जोड़ देता हूं तो विक्रमी संवत 1003 कह देता हूं। इनका जन्म 946 ईस्वी कहूं या विक्रमी संवत 1003 कहूं, भाद्रपद बदीनम। देखिए, इनकी जयंती को लेकर अक्सर एक मतभेद भी रहा है कि कई विद्यार्थी कई जगह पर गोगा जी की जयंती भाद्रसुदी नम मनाई जाती है, तो कई जगह भाद्रपदी नम मनाई जाती है। मगर इनकी जयंती भाद्रपद कृष्ण नवमी आप अपने मस्तिष्क में रखिएगा। परीक्षा में कभी भी गोगा नवमी कब मनाई जाती है ये सवाल आता है, तो आप ये ध्यान रखो कि गोगा जी का प्रतीक तो वैसे गोगा जी सांपों के देवता है। गोगा जी सांपों के देवता है, इसलिए सांप, और सांप होता है काला, इसलिए पक्ष कृष्ण। विद्यार्थियों, गोगा जी की नवमी भाद्रपद बदी नम, और भाद्रपद बदी नम को मनाई जाती है गोगा नवमी। गोगा जी की जो नवमी है, गोगा नवमी है, ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। कहते हैं कि भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी। और विद्यार्थियों, गोगा जी का जन्म आपको जानकारी हो, पिता जेवर चौहान और माता बाछल के घर हुआ। इनके पिताजी का नाम था जेवर चौहान, और विद्यार्थियों, गोगा जी की माता का नाम क्या था? गोगा जी की माता का नाम था बाछल दे। ध्यान देना, गोगा जी के पिता का नाम जेवर चौहान और गोगा जी की माता का नाम बाछल था। अपन ने पिछला टॉपिक पढ़ा है आभूषण, तो आभूषण को कहते हैं जेवर। मुझे एक किस्सा याद आता है, जब मैं बीएड करता था, और बीएड के अंदर आपको ध्यान हो, जिसके अंदर कहते हैं कि बच्चे से उत्तर निकलवाया जाता है। जब हम माइक्रो टीचिंग करते थे और बच्चे से क्वेश्चन निकाला जाता था, उत्तर निकाला जाता था, जिसमें माइक्रो टीचिंग में हमारे जो सहपाठी होते थे वही काल्पनिक कक्षा के रूप में हो जाते थे। मैं वैसे गणित का विद्यार्थी रहा, लेकिन एक बार जब मैंने सामाजिक की माइक्रो टीचिंग को देखा और वहाँ तब इस प्रकार की विधा का प्रशिक्षण दिया जा रहा था कि बच्चे, मतलब एक टीचर के रूप में जब कोई प्रशिक्षणार्थी पढ़ाता है तो अपने सहपाठियों को बच्चा समझकर उनसे उत्तर कैसे निकलवाता है, और सहपाठियों को उत्तर आता है तो भी वो एक काल्पनिक रूप से क्लास बन जाते हैं, जैसे 5वीं के बच्चे हो। तो एक विद्यार्थी जो प्रशिक्षणार्थी था उसने पूछा कि गोगा जी के पिता का नाम क्या था? सामने वाले किसी को उत्तर नहीं आए, तो उसने पूछा, अच्छा
अपने राजस्थान में महिलाएं क्या पहनती है? तो एक आदमी ने, एक बच्चा, मतलब वो था तो प्रशिक्षणार्थी लेकिन बच्चे के रूप में हाथ खड़ा किया। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। राजस्थान में महिलाएं कपड़े पहनती है, बिल्कुल कपड़े तो पहनती है, ये कोई बुरी ये तो सबको ही पता है, लेकिन शादी समारोह में और क्या? तो क्या नए महंगे वस्त्र पहनती है? नहीं, और क्या? तो क्या आभूषण पहनती है। अच्छा, आभूषणों को और क्या कहते हैं? गहना कहते हैं। अच्छा, गहने को क्या कहते हैं? गहने को जेवर कहते हैं। तो बताओ, गोगा जी रे पिताजी रो नाम की जेवर चौहान। विद्यार्थियों, ऐसे भी सवाल के उत्तर निकाले जाते हैं, आपको ध्यान हो। कहते हैं गोगा जी के पिता का नाम जेवर चौहान था और गोगा जी की माता का नाम बाछल दे था। और ऐसा कहते हैं कि गोगा जी के पिता का नाम जेवर चौहान और गोगा जी की माता का नाम बाछल। गोगा जी 10वीं शताब्दी के लोक देवता है, ध्यान देना। अगर आप देखोगे ना, कालक्रम के हिसाब से भी कभी लोक देवता पूछ ले, जो बड़े बड़े देवता है, माने हुए देवता है, तो गोगा जी, तमाम जितने भी लोक देवता राजस्थान के आप पढ़ोगे, मुझे लगता है उन सबसे पहले का समय गोगा जी का समय है, ध्यान देना। शायद गोगा जी से पहले कोई लोक देवता आपको मिलेंगे नहीं, जितने भी अपन पढ़ेंगे उनमें। हाँ, ईलोजी जरूर मिल सकते हैं। ईलोजी जो छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता है, उनकी भी बात करूंगा तो वो ईलोजी जरूर मिल सकते हैं। बाकी चाहे आप बड़े बड़े लोक देवता जो जिनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण मिलता है, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी, उनमें सब में गोगा जी पुराने लोक देवता, देवनारायण जी, इन सब में गोगा जी पुराने। ईलोजी को छोड़ देता हूं यहाँ पर। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जब मैं बात गोगा जी का करता हूं तो इनका जन्म 946 ईस्वी विक्रमी संवत 1003 में भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन ददरेवा गांव, चाहे ददरेवा लिखा हुआ आपको मिले और चाहे इसकी जगह ददेरवा लिखा हुआ मिले, एक ही बात है। ददरेवा गांव कहिए या ददेरवा गांव कहिए, चूरू जिले के अंदर। विद्यार्थियों, राजस्थान के चूरू जिले का एक कस्बा है ददेरवा, और उस ददरेवा की धरती पर कहते हैं कि गोगा जी का जन्म पिता जेवर चौहान और माता बाछल के घर हुआ। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि गोरखनाथ नाम के ऋषि के आशीर्वाद से गोगा जी पैदा हुए थे। ध्यान देना, गोरखनाथ भी इतिहास के अंदर विवादों का विषय रहे, गोरखनाथ के समय के ऊपर भी, क्योंकि जब हम 15वीं शताब्दी पढ़ते तो वहां भी गोरखनाथ आते, 16वीं शताब्दी के अंदर जसनाथ जी, जाम्बू जी के समय में। तो आपको ध्यान हो, कहते गोगा जी के बारे में भी है कि गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से, गोरख मुनि के आशीर्वाद से पैदा हुए। विद्यार्थियों, इतिहास मत और मतांतरों का, भिन्नताओं का, विचारिक दृष्टिकोण में भिन्नताओं का भंडार है। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, कहते हैं कि गोगा जी का विवाह कोलुमंड की राजकुमारी से हुआ, लेकिन उस राजकुमारी का नाम क्या, फिर एक मतभेद। कहते हैं कि गोगा जी का विवाह कोलुमंड की राजकुमारी केलम दे, अब कई जगह आप केलम देवी पढ़ेंगे, कई जगह आप मेनल देवी पढ़ेंगे, मैं आपको दोनों नाम यहां पर ध्यान दिला रहा हूं। गोगा जी का विवाह कोलुमंड की राजकुमारी केलम दे या मेनल दे के साथ में हुआ। गौर करिए, जहां कई कहते हैं कि दोनों अलग अलग है, कई कहते हैं एक ही है। ये इतिहास के अंदर मत और मतांतर जो चलते हैं, हम बात वही करते हैं जहां ऐतिहासिक दृष्टिकोण पुष्टि करता है। क्योंकि गौर करिए, मैं आपने जीके बहुत पढ़ा होगा, लेकिन मेरे पढ़ने का नजरिया, चूंकि साइंस का विद्यार्थी रहा हूं और गणित का विद्यार्थी रहा हूं, तो जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण जहां पुष्टि होती है वहां मैं कहता हूं कि ये है, और जहां पर मत मतांतर है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि यहां पर दृष्टिकोणों में विविधता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये किताब गलत है, ये सही है, क्योंकि जब कोई भी किताब और कोई भी गाइड, ये तो वर्तमान काल में कोचिंग सेंटरों के ही द्वारा लिखी गई गाइड है, लेकिन वास्तव में वो बातें हैं जो इतिहास में चली आ रही है। और ये बातें हमें कब पता चलती है, जब हम ऑथेंटिक किताबें पढ़ते हैं। मैंने पिछले 12 साल में राजस्थान जीके की 250 से 300 ऑथेंटिक किताबों को पढ़ा होगा और एक एक टॉपिक पर किताबों को पढ़ा होगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये लिखा है, यहां पर ये लिखा है, यहां पर ये लिखा है, और मार्केट की गाइड में आप क्या पढ़ते हैं ये भी मेरे से परे नहीं है। विद्यार्थियों को जानकारी हो, गोगा जी का विवाह कोलुमंड की राजकुमारी केलम दे या मैनल दे के साथ में हुआ, लेकिन विवाह हुआ कि नहीं हुआ, विवाह से पहले ही गोगा जी की होने वाली पत्नी केलम या मेनल दे को सांप ने डस लिया। ज्यादातर केलम दे का नाम आप पढ़ेंगे कि गोगा जी का विवाह जब केलम दे के साथ हो रहा था, कोलुमंड की राजकुमारी केलम दे के साथ में विवाह तय हो गया, लेकिन विवाह से पहले केलम दे को सांप ने डस लिया। और विवाह से पहले जब केलम दे को सांप ने डस लिया, तो कहते हैं कि गोगा जी ने कुछ मंत्र पढ़े,
और मंत्र जब पढ़े तो सांप कढ़ाई के अंदर आकर मरने लगा। और विद्यार्थियों इसीलिए कहते हैं कि तब गोगा जी, तब कहते हैं कि नाग देवता प्रकट हुए, उन्होंने केलम दे के जहर को निकाल दिया और गोगा जी को नाग देवता होने का वरदान दे दिया। ध्यान दे, कहने का मतलब गोगा जी का विवाह कोलुमंड की राजकुमारी केलम या मेनल देव के साथ तय हुआ। माना जाता है कि कोलुमंड की राजकुमारी केलम देव को विवाह से पहले जब सांप ने डस लिया तो गोगा जी ने कुछ मंत्र पढ़े और तब नाग कढ़ाई में आकर मरने लगा। और आपको ध्यान हो, कहते हैं कि स्वयं नाग देवता प्रकट हो गए, केलम देव का सर्पदंश से उपचार कर लिया और गोगा जी को नाग देवता होने का वरदान दे दिया। विद्यार्थियों, सर्पदंश के उपचार के लिए गोगा जी को पूजा जाता है। ये राजस्थान के जहार पीर, राजस्थान के जहार पीर कह दीजिए, जहार वीर कह दीजिए, राजस्थान के जहार पीर या जहार वीर गोगा जी महाराज है। ध्यान देना, ये गोगा जी है जिनको सर्पदंश के उपचारक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात ध्यान दे, परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं निम्न में से सर्पदंश उपचारक देवता के रूप में कौन से देवता पूजनीय है। गोगा जी भी है, तेजा जी भी है, आपको ध्यान हो तल्लीनाथ जी भी है, मल्लीनाथ जी नहीं, तल्लीनाथ जी। तो ऐसे कई देवता हैं और जो सर्पदंश में जहां नाम आए वह जरूर ध्यान रखना। सर्पदंश के उपचारक हरिराम बाबा भी है, आपको जानकारी हो। गोगा जी को सर्पदंश के उपचार के लिए गोगा जी का आह्वान किया जाता है। गोगा जी को सर्पदंश के उपचारक देवता के रूप में निश्चित रूप से जो है वो पूजा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन विद्यार्थियों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर किसान लोग जब वर्षा के बाद हल जोतते हैं तो हल और आड़ी, हल मतलब तो हल और आड़ी मतलब किसान, हल और आड़ी दोनों की एक राखड़ी बांधते हैं और उस राखड़ी को कहते हैं गोगा राखड़ी। तो गोगा जी सर्पदंश के उपचारक देवता है ही, लेकिन ध्यान देना किसान जब हल जोतते हैं, हल की आपको ध्यान हो, किसानों के बारे में कहूंगा कि वर्षा के बाद जब हल जोतते हैं तो हल और आड़ी दोनों के क्या बांधते हैं, हल और आड़ी दोनों के गोगा राखड़ी बांधते हैं। महत्वपूर्ण बात, किसान जब वर्षा से पहले हल जोतते हैं तो हल और आड़ी, वैसे आली लिखा है, आली नहीं आड़ी, मारवाड़ी में लिखोगे ल तो वो दूसरा वाला ल आएगा, उसके गोगा राखड़ी बांधते हैं। एक बात ध्यान देना, तेजा जी भी किसानों के देवता है और गोगा जी भी, आपको ध्यान हो किसान, देखो तेजा जी के गीत गाए जाते हैं, तेजा टेर, तेजा गीत, और गोगा जी की राखड़ी बांधी जाती है। गोगा जी, आपको जानकारी हो, कहते हैं कि जब बरसात से पहले हल जोतते हैं तो बरसात से पहले क्या, बार बरसात से पहले, बरसात जब होती है तो बरसात जब होती है तो उस दरमियान, मतलब बरसात होने के बाद कह दो, जब हल जोतते हैं, गौर करिएगा मैं अपनी बात को सही कर रहा हूं, करेक्ट कर रहा हूं, कई बार क्या होता है अनकॉन्शियस माइंड से भी हम बोल देते हैं। तो बरसात के बाद हल जोतते हैं तो हल जोतने से पहले क्या करते हैं किसान, हल और आड़ी दोनों के गोगा जी की राखड़ी बांधी जाती है। तो विद्यार्थियों, इसका मतलब ये सर्पदंश के उपचारक देवता तो है ही, ये किसानों के भी देवता है। वैसे कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में तेजा जी का जिक्र भी आगे होने वाला है। ये भी मैं आपको एक चीज बता दूं विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो, गोगा जी सर्पदंश के उपचारक देवता है तो आपको जानकारी हो, गोगा जी के बारे में ये कहते हैं कि गोगा जी का जो प्रतिबिंबित हम देखते हैं, गोगा जी का प्रतीक देखते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि गोगा जी भालाधारी अश्वारोही योद्धा के रूप में पूजे जाते हैं। आपको जानकारी हो, जब गोगा जी की बात करता हूं तो ये भी समझना होगा कि गोगा जी जो है वो भालाधारी, मतलब हाथ में भाला धारण किए हुए अश्वारोही योद्धा के रूप में पूजे जाते हैं। भालाधारी अश्वारोही योद्धा के रूप में गोगा जी पूजे जाते हैं। और विद्यार्थियों, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, सांप काला होता है, इसलिए तिथि भी कृष्ण नवमी, गोगा जी की नवमी, इनका प्रतीक चिन्ह है सांप। ध्यान देना, गोगा जी सर्पदंश के उपचारक देवता है, गोगा जी भालाधारी अश्वारोही योद्धा के रूप में पूजे जाते हैं, गोगा जी का प्रतीक सांप है। और आपको जानकारी हो, किसान बरसात के बाद जब हल जोतते हैं तो हल जोतने से पहले भी हल और आड़ी दोनों के क्या बांधते हैं, गोगा राखड़ी बांधी जाती है। इसका मतलब ये सर्पदंश के उपचारक देवता भी है, ये भालाधारी अश्वारोही योद्धा के रूप में पूजे जाते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह सांप है, ये
और साथ में ये किसानों के भी देवता है। सीधी सी बात है, किसानों के देवता है, नाग देवता तो है ही, साथ में किसानों के भी देवता है। हल और आड़ी दोनों के गोगा राखड़ी जो है वो बांधी जाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात हमें गोगा जी के संदर्भ में, विशेष संदर्भ में ध्यान में होनी चाहिए। विद्यार्थियों, गोगा जी के बारे में ये भी कहते हैं कि गोगा जी इनका अपने भाई अर्जन और सुरजन इनके मौसेरे मायात भाई थे। ध्यान देना, गोगा जी के मायात भाई थे अर्जन और सुरजन। कहते हैं गोगा जी के मायात भाई अर्जन और सुरजन के साथ इनका जमीन जायदाद का विवाद था। देखो, राजस्थान में वैसे विवादों की जड़ तो 2-3 चीजें ही रहती है, और राजस्थान क्या पूरी धरती पर देख लो, जड़, जोरू और जमीन, ये 3 चीजें जो है वो हर झगड़े की जड़ होती है। और विद्यार्थियों, गोगा जी के मौसेरे भाई थे अर्जन और सुरजन। कहते हैं कि गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन और सुरजन थे, और इन मौसेरे भाई अर्जन और सुरजन के साथ में इनका विवाद था, और ये विवाद था जमीन जायदाद का विवाद। ध्यान देना, गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जन और सुरजन के साथ में एक विवाद चला, और वो विवाद था जमीन और जायदाद का विवाद। लेकिन इस जमीन और जायदाद के विवाद के कारण अर्जन और सुरजन ने मुस्लिम आक्रांताओं की मदद ली, और इस कारण गोगा जी का संघर्ष भी मुस्लिम आक्रांताओं से हुआ। ध्यान देना, अर्जन और सुरजन के साथ जमीन जायदाद का विवाद था गोगा जी का, और तब अर्जन और सुरजन ने मुस्लिम आक्रांताओं की मदद ली, और इसीलिए मुस्लिम आक्रांता कहते हैं कि अर्जन और सुरजन के कहने पर गोगा जी से वो भिड़े थे। गोगा जी, आपको ध्यान हो, जब महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए आए थे, आक्रमण करने के लिए, तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर अगर उस गजनवी का सामना राजस्थान के किसी लोक पुरुष ने किया, तो विद्यार्थियों वो जहार पीर गोगा जी थे, वो गोगा जी थे। कहते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं ने जब गाय चुरा ली, गोगा जी की गाय ले ली, आपको जानकारी हो, गोगा जी ने गौ रक्षार्थ, क्योंकि आप दोनों चीजें पढ़ोगे, एक तो गोगा जी ने अपना प्राणोत्सर्ग किया गौ रक्षार्थ, लेकिन गौ रक्षार्थ उनका संघर्ष किसके साथ हुआ? गौ रक्षार्थ उनका संघर्ष जो हुआ, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, उनका संघर्ष महमूद गजनवी के साथ हुआ। ये एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। गोगा जी का संघर्ष किसके साथ हुआ? गोगा जी का संघर्ष महमूद गजनवी के साथ में हुआ, और जब गोगा जी का संघर्ष महमूद गजनवी के साथ में हुआ, तो महमूद गजनवी के साथ में संघर्ष करते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए। ये एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है। गजनवी के साथ में संघर्ष करते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन गोगा जी जब वीर गति को प्राप्त हुए, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि गोगा जी जब वीर गति को प्राप्त हुए, तो गोगा जी का ये जो शरीर है, आपको ध्यान हो, गोगा जी का ये सिर है, ये उनके जन्म स्थान ददरेवा। देखो, मैं ये कहूंगा, जैसे बीकानेर और चूरू आप देखोगे, जैसे सपोज करिए ये चूरू है, इधर बीकानेर है, ऊपर आप देखोगे तो इधर गंगानगर है, इधर हनुमानगढ़ है। तो कहने का मतलब ये युद्ध जो है, लोकेशन में कहूं तो हनुमानगढ़ चूरू बॉर्डर पे महमूद गजनवी का गोगा जी के साथ जब युद्ध हुआ, तो कहते हैं कि वो ऐसी जगह हुआ कि इनका जो सिर था ना, वो जाकर गिरा इनके जन्म स्थान ददरेवा की धरती पर। ध्यान देना, गोगा जी जब वीर गति को प्राप्त हुए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां कि गोगा जी जब वीर गति को प्राप्त हुए, इनका सिर, आपको ध्यान हो, इनका सिर जो है, इनका सिर जाकर गिरा इनके जन्म स्थान पर ददरेवा गांव के अंदर। इसलिए ददरेवा की धरती को, चूरू के अंदर जो ददरेवा की धरती है, उसको क्या कहते हैं? उसको शीर्ष मेड़ी कहते हैं। गोगा जी का सिर गिरा ददरेवा की धरती पर, उसको शीर्ष मेड़ी कहते हैं। और विद्यार्थियों, गोगा जी का धड़ मतलब बाकी वाला शरीर, ये कहां गिरा? ये गिरा गोगा मेड़ी वाली जगह के ऊपर, इसलिए उसको क्या कहते हैं? धुर मेड़ी कहते हैं। ध्यान देना, गोगा जी का सिर गिरा था इनके जन्म स्थान ददरेवा में, जन्म स्थान है ददरेवा। ध्यान देना, इनका जन्म स्थान शीर्ष मेड़ी है, क्योंकि जब इनकी मृत्यु हुई, जब ये देवलोक गमन हुए, जब ये वीर गति को प्राप्त हुए, तो विद्यार्थियों इनका सिर जाकर ददरेवा में गिरा, ददरेवा शीर्ष मेड़ी बन गया। और इनका जो बाकी वाला शरीर है, शेष शरीर इनका जो है वो गोगा मेड़ी के अंदर जाकर गिरा, इसलिए ये धुर मेड़ी बन गई। धुर मेड़ी कौन सी है? गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी कहाँ है? गोगा मेड़ी नोहर
जो उपखंड है हनुमानगढ़ जिले का, वहां पर गोगामेड़ी है। गोगामेड़ी कहाँ है? गोगामेड़ी नोहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, गोगा जी का जन्म स्थान जो ददरेवा गांव चूरू है वो कहलाता है शीर्षमेड़ी। गोगा जी का ददरेवा गांव चूरू जो इनका जन्म स्थान है वो कहलाता है शीर्षमेड़ी। और जो धुरमेड़ी है वो कौन सी जगह है? वो गोगामेड़ी। और गोगामेड़ी कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़ के अंदर इनका बाकी वाला शरीर जाकर गिरा, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम धुरमेड़ी कहते हैं। ध्यान रखना, गोगा जी का जन्म स्थान जहां पर आपको जानकारी हो, गोगा जी का जन्म स्थान जहां गोगा जी का सिर जाकर गिरा उसको कहते हैं शीर्षमेड़ी। तो शीर्षमेड़ी कौन सी जगह है? ददरेवा। और गोगा जी का बाकी वाला शरीर जब ये वीर गति को प्राप्त हुए कहां पर गिरा? ये गोगामेड़ी में गिरा, इसलिए गोगामेड़ी को कहते हैं धुरमेड़ी। परीक्षा में आरपीएससी का, अधीनस्थ बोर्ड का और बाकी वाली जितनी भी एजेंसी है उनका एक धर्मेला प्रश्न है। और वो धर्मेला प्रश्न क्या है? धर्मेला प्रश्न है गोगामेड़ी के ऊपर। ध्यान देना, ये जो गोगामेड़ी है इसके ऊपर एक तो सवाल आता है, ये गोगामेड़ी कहां है? आप अब भी अपने दिमाग में बॉक्स बनाकर बंद कर लीजिए। देखो, कागजों में बॉक्स बनाओगे वो बॉक्स ही पड़ा रहेगा। इनका जो जगह है गोगामेड़ी वो कहां है विद्यार्थियों? गोगामेड़ी है नोहर उपखंड हनुमानगढ़ के अंदर। आपको जानकारी हो गोगामेड़ी जगह कहां है? नोहर हनुमानगढ़ में। इस गोगामेड़ी को क्या कहते हैं? धुरमेड़ी, क्योंकि ये जब देवलोक गमन हुए तो इनका बाकी वाला शरीर ये यहां पर गिरा, इसलिए ये कहलाता है धुरमेड़ी। आपको जानकारी हो, गोगामेड़ी के अंदर गोगा जी का मशहूर मंदिर है। गोगामेड़ी के अंदर गोगा जी का मशहूर मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन सवाल फिर वही कि गोगा जी के इस प्रसिद्ध मंदिर जो गोगामेड़ी के अंदर है, मैं आपकी जानकारी के अंदर यहां लाना चाहूंगा कि गोगामेड़ी के उस प्रसिद्ध मंदिर का जो निर्माण है विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, वो निर्माण किसने कराया? वो निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने कराया? वो निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने। कहने का मतलब गोगा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर गोगामेड़ी के अंदर है, इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया था वह शासक जो तुगलक वंश के अंदर कहते हैं ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज तुगलक। वो फिरोज तुगलक जिसके काल में दास प्रथा चरम पर थी विद्यार्थियों। वो फिरोज तुगलक कहते हैं कि जो अशोक के स्तंभों को दिल्ली लेकर गया, वो फिरोज तुगलक जिसने नहरें भी बनाई। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, फिरोज तुगलक की बात जब मैं करता हूं, आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो जियाउद्दीन बर्नी की किताब पढ़ी होगी तारीख फिरोज शाही, और आपने शम्से अखीफ की किताब भी पढ़ी होगी तारीख फिरोज शाही। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, गोगा जी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। और मैं बताना चाहता हूं कि गोगा जी के मंदिर का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया, लेकिन वर्तमान स्वरूप जो इस मंदिर का आप देखते हैं, इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान में ये जो मंदिर बना हुआ या इस मंदिर का पुनर्निर्माण कह दूं एक तरीके से, वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी की देन है। और यहां जब चर्चा बीकानेर के गंगा सिंह जी की चली है, बताना चाहूंगा कि अपन रामदेवरा का जो मंदिर देखते हैं ना, वर्तमान में रामदेवरा का समाधि स्थल रामदेव जी का, वो भी वर्तमान स्वरूप बीकानेर के गंगा सिंह जी की देन है। ध्यान रखना। और करणी माता का मंदिर देशनोक का, वो भी वर्तमान स्वरूप बीकानेर के गंगा सिंह जी की देन है। ध्यान रखना। तो वर्तमान स्वरूप किसकी देन है? वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की देन है। बीकानेर के पास में है जैसलमेर, तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की देन माना जाता है। बीकानेर जैसलमेर पास है तो रामदेवरा, उधर बीकानेर के पास गंगानगर है, हनुमानगढ़ है तो हनुमानगढ़ में नोहर में गोगामेड़ी। तो गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है। धुरमेड़ी कहते हैं प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण फिरोज तुगलक ने कराया, लेकिन इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसकी देन है विद्यार्थियों? इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी की देन माना जाता है। वर्तमान स्वरूप इस मंदिर का बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी की देन है। और मैं बताना चाहता हूं कि गोगामेड़ी का जो मंदिर है वो मंदिर की बनावट मकबरे नुमा है और मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा है। आपको ध्यान हो, मध्यकाल में जब ऐसे मंदिर बनाए जाते थे तो वो मकबरे नुमा और उनके ऊपर बिस्मिल्लाह या इस प्रकार के अरबी भाषा में अल्लाह क्यों लिखते थे? ताकि अगर कोई मुस्लिम आक्रांता वहां आता है तो वो उसको मस्जिद या मकबरा मानकर उस मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास ना करे। तो विद्यार्थियों, ये जो गोगामेड़ी का मंदिर है ना,
इस मंदिर की बनावट मकबरे नुमा है, ध्यान देना। इस मंदिर की बनावट कैसी है? मकबरे नुमा। और साथ में आपको ध्यान हो, मुख्य द्वार के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर क्या लिखा है? इस मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा है। आपको जानकारी हो, इस मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। जरा ध्यान दे, इस मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा है। इसकी बनावट मकबरे नुमा है। गोगा मेड़ी के मंदिर को धुरमेड़ी कहते हैं। प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण फिरोज तुगलक ने कराया। वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी की देन है। लेकिन एक बात विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, वो क्या? ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें मुस्लिम पुजारी भी बैठता है। ध्यान देना, मंदिर की बनावट तो है ही, लेकिन गोगा मेड़ी का जो मंदिर है ना, हिंदू पुजारी भी होते हैं, मुस्लिम पुजारी भी बैठता है यहाँ पर। ऐसा मैंने सुना है। आप में से अगर कोई वहां गया हो तो इसकी पुष्टि जरूर करिए। किताबों में पढ़े आधार पे तो मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा। पुष्टि करने वाला वही करे जो साक्षी हो। मैं कभी इस मंदिर में गया नहीं हूं, इसलिए बहुत ज्यादा इस मंदिर के अंदर की बात नहीं बता सकता। रामदेव में तो जाते हैं, लेकिन गोगा मेड़ी में मैं कभी व्यक्तिगत तौर पर गया हुआ नहीं हूं। लेकिन कभी मौका मिलेगा तो जहार पीर गोगा जी के मंदिर गोगा मेड़ी में भी जरूर जाने का प्रयास रहेगा। विद्यार्थियों एक बार जरूर बोल दीजिएगा, और आप में से बहुत सारे किसान भी विद्यार्थी है, किसान भाई भी देख रहे हैं, तो जरूर बोलिए एक बार, गोगा जी महाराज की जय हो, जहार पीर गोगा जी की जय हो। और खेमा बाबा की जय जयकार तो अपन करते ही है, खेमा बाबा का जिक्र भी आगे करूंगा। तो एक बार जयकारा खेमा बाबा की जय हो लगा दीजिए। हाँ, जयकारा करने में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की जय, सभी भगवानों की जय हो, ध्यान दे। और गौर करिए, अपन तो हर भगवान की जयकारा करते हैं, भगवान, गौर करिएगा। एक जानकारी आपको यहां पर देना चाहूंगा। एक जानकारी, गोगा जी की धुरमेड़ी गोगा मेड़ी की बात मैंने की है, और धुरमेड़ी की जिक्र आया तो मैंने गोगा मेड़ी के बारे में आपको बता दिया। लेकिन गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे गौ रक्षार्थ और महमूद गजनवी के साथ संघर्ष में। और कहते हैं कि महमूद गजनवी के साथ जब गोगा जी का युद्ध हुआ तो गोगा जी अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ में शहीद हुए। ध्यान देना, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि गोगा जी अपने 47 बेटे, अब देखो आज की तारीख में तो एक दो बेटे भी नहीं संभलते हैं, लेकिन गोगा जी के कितने पुत्र? 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ गोगा जी शहीद हुए। गौर करिए, 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ में गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। बहुत बड़ी एक शहादत गायों की रक्षा के लिए, इसलिए गौ रक्षक देवता भी है। आपको ध्यान हो, गोगा जी दोनों ही देवता के रूप में, गोगा जी महमूद गजनवी से इनका संघर्ष हुआ तो गौ रक्षा के लिए तो गौ रक्षक देवता भी बन गए, और गोगा जी ने अपनी पत्नी केलम देव का सांप का जो दंश था उसका उपचार भी किया था, और तब नाग देवता प्रकट हुए, इसलिए सर्पदंश उपचारक देवता भी है। आपको ध्यान हो, तेजा जी के बारे में भी ये दोनों चीजें आएगी, वो भी सर्पदंश उपचारक है और वो भी गौ रक्षक देवता है। महत्वपूर्ण बात। तो ये गोगा जी के बारे में हम लोगों की बात हुई। गोगा जी का मंदिर एक तो इनके जन्म स्थान ददरेवा में है ही, कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से है नहीं। और गोगा मेड़ी की बात भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और जरा ध्यान दें, गोगा जी का एक थान और है जिसको गोगा जी की ओल्डी या गोगा जी की ओल्डी कहते हैं, सांचोर जालोर। गोगा जी की ओल्डी कह दो या गोगा जी की ओल्डी कह दो, ये गोगा जी का एक थान है जो बाड़मेर नहीं, जालोर जिले के सांचोर के अंदर है। सांचोर, जालोर जिले का सांचोर, जहां गोगा जी की ओल्डी गोगा जी का थान है, ये वही सांचोर। आपको ध्यान हो, राजस्थान जीके में अगर सांचोर के बारे में पढ़ा हो तो सांचोर कहते हैं राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब कहते हैं सांचोर को, राजस्थान का पंजाब कहते हैं सांचोर को। विद्यार्थियों, गोगा जी के जो भक्त एक नृत्य करते हैं, सांकलों से पिटाई होती है ना, गोगा जी के भक्तों का नृत्य सांकल नृत्य, या जिसको कहते हैं गोगा नृत्य, आपने खेमा बाबा के मेले में बायतू के अंदर भी देखा होगा। सांकले मारते हैं यूं, गोगा जी का नृत्य, गोगा जी के भक्तों का नृत्य सांकल नृत्य, सांकलों से जो है वो मारे जाते हैं एक तरीके से। और गोगा जी, आपको ध्यान हो, गोगा जी के भोपों का वाद्य डेरू, गोगा जी के भोपों का वाद्य कौन सा है? डेरू, डेरू, डेरू,
डेरू। ये जो डेरू वाद्य है ना, डेरू जैसे ढोल होता है, नगाड़ा होता है, ये अवनद्ध श्रेणी के वाद्य। तो ये गोगा जी के भोपो का जो डेरू वाद्य है ना, ये भी एक प्रकार का कैसा वाद्य, अवनद्ध, अवनद्ध वाद्य के अंदर ऐसे कोई भी वाद्य जिस पर बकरे या भेड़ की खाल होती है, ऐसे वाद्य कहलाते हैं अवनद्ध श्रेणी के वाद्य। तो विद्यार्थियों, ये ढोल है, डमरू है, नगाड़ा है, ये डेरू है, ये सब वाद्य कौन सी श्रेणी के, ये अवनद्ध श्रेणी का वाद्य है। गोगा जी के भोपो का वाद्य कौन सा है विद्यार्थियों, गोगा जी के भोपो का वाद्य डेरू वाद्य है। विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने राजस्थान के मशहूर लोक देवता गोगा जी के बारे में करी है। और गोगा जी के ऊपर चर्चा करने के बाद अब मैं अगली कड़ी के अंदर आ रहा हूं, और अगली कड़ी के अंदर राजस्थान के लोक देवता पाबू जी की कहानी आपको सुनाने वाला हूं। आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, 1 मिनट का पॉज कर दीजिए, 1 मिनट मैं भी पानी पी लेता हूं। विद्यार्थियों, गोगा जी के बाद अब मैं राजस्थान के एक और लोक देवता के ऊपर आपको लेकर चल रहा हूं। नेक्स्ट जो हम 5 पीरों के अंदर 5वें रह गए हैं, अब मैं पाबू जी की बात कर रहा हूं। और मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बार जयकारा लगा दीजिए, जय बोलो पाबू जी राठौड़ की जय हो। जयकारा तो लगा ही दीजिए। विद्यार्थियों, पाबू जी की बात जब मैं करता हूं तो कहते हैं कि राजस्थान के मशहूर लोक देवता पाबू जी, राजस्थान के मशहूर लोक देवता पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी के अंदर। विद्यार्थियों, आप दिमाग रखिए कि गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी या 1003 विक्रमी, पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी। विक्रमी में अगर आपको निकालना है तो 57 साल जोड़ दीजिए, आ जाएगा 1296 ही आएगा। तो विक्रमी संवत 1296 कह रहा हूं, जन्म इनका 1239 के अंदर हुआ। विक्रमी संवत अगर आप निकालोगे तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, विक्रमी संवत अगर निकालना है तो 1239 में 57 जोड़ दीजिए। तो विद्यार्थियों 1296 विक्रमी के अंदर इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। लेकिन विक्रमी संवत 1296 या ईस्वी 1247 के अंदर, सॉरी ईस्वी 1239 के अंदर, देखो पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी के अंदर माना जाता है और देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में माना जाता है। तो कई बार क्रम भी ध्यान रखें आप, आपको जानकारी हो, जहां कॉन्ट्राडिक्शन है वहां सनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, आप चिंता ना करें। 1239 ईस्वी के अंदर या विक्रमी 1296 के अंदर चैत्र मास की अमावस्या के दिन, ध्यान देना, चैत्र मास की अमावस्या के दिन पाबू जी का जन्म हुआ। और पाबू जी का जन्म कहते हैं कि फलौदी के पास एक जगह है कोलू, कोलू कह दो, कोलूमंड कह दो, फलौदी के पास में एक जगह है कोलू, उस कोलू या कोलूमंड के अंदर। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, जोधपुर के पास में कहते हैं कि जोधपुर का जो फलौदी जगह है, उस फलौदी के पास एक जगह है कोलू, उस कोलू गांव के अंदर पाबू जी का जन्म हुआ। और पाबू जी राठौड़ वंशीय राजपूत परिवार से संबंध रखते थे और इनके पिता का नाम धांधल राठौड़ और माता का नाम कमला दे था। ध्यान देना, अगर पाबू जी के बारे में बात करता हूं तो पाबू जी के पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। ध्यान दे, पाबू जी के पिता का नाम था धांधल राठौड़, पाबू जी के पिता का नाम था धांधल राठौड़ और पाबू जी की माता का नाम था कमला दे। ध्यान दे, पाबू जी के पिता का नाम धांधल राठौड़ और पाबू जी की माता का नाम था कमला दे। कहते हैं कि पिता धांधल राठौड़ और माता कमला दे की संतान थी पाबू जी। पिता धांधल राठौड़ और माता कमला दे की संतान थी पाबू जी, माता कमला दे की संतान थी पाबू जी। पाबू जी के पिता थे धांधल राठौड़ और पाबू जी की माता का नाम था कमला दे। विद्यार्थियों, पाबू जी पे एक बात ये भी ध्यान रखनी है, राठौड़ों के मूल पुरुष, देखो जोधपुर का जो राठौड़ राजघराना है, मंडोर का जो राठौड़ राजघराना है, उसके संस्थापक कौन थे, राठौड़ राजघराने के संस्थापक थे राव सिया। तो राठौड़ों के राजस्थान में जो मूल पुरुष माने जाते हैं, आदि पुरुष माने जाते हैं, राव सिया। विद्यार्थियों कहने का मतलब राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिया के वंशज थे। ये राव सिया के क्या थे, वंशज।
गौर करिए, वंशज कह दूं या एक दो पीढ़ी, बहुत ज्यादा कोई पीढ़ियों का अंतर नहीं था, क्योंकि राव सिंहा भी 13वीं शताब्दी के हुए। कहते हैं कि राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं और इनके अनुयायी इनको भगवान रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। इनके जो अनुयायी है ना, वो इन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण के अवतार के रूप में पूजते हैं। और विद्यार्थियों, ये राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। पाबूजी के ऊपर विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। विद्यार्थियों गौर करिए, पाबूजी का जो प्रतीक, पाबूजी का जो बोध चिन्ह है, पाबूजी के हाथ में जो हथियार है, कहते हैं कि पाबूजी का बोध चिन्ह भाला माना जाता है। इनके बारे में जो चिन्ह से हमें पता चलता है, इनका बोध चिन्ह। अब कई हमारे विद्यार्थी हिंदी के नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो लिखते चिन्ह। ये चिन्ह गलत है, गौर करिएगा। मैंने जो लिखा है इस चिन्ह को ध्यान रखें, या तो ये लिखे और नहीं तो आप इसको सही रूप में अ के नीचे न, अ के नीचे न आता है, इसका मतलब आधा न पूरा है। हिंदी वाले विद्यार्थी जानते होंगे। विद्यार्थियों, इस तरीके से चिन्ह नहीं लिखना है। गणित के अंदर किताबों में भी ये मिल जाएगा, पर ये गलत है। अपने को हिंदी की शुद्धता की जानकारी भी थोड़ी बहुत हो सके तो करनी चाहिए। विद्यार्थियों ध्यान दें, ये जो इनका बोध चिन्ह है वो क्या है, भाला। पाबूजी राठौड़ का बोध चिन्ह क्या है, भाला। और पाबूजी का जिक्र करूं और विद्यार्थियों में इनकी घोड़ी का जिक्र ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि पाबूजी राठौड़ों के मूल वंशज राव सिंहा के वंशज थे और इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना गया। लेकिन पाबूजी महाराज का जिक्र जब होगा तो विद्यार्थियों, इनकी घोड़ी केसर कालमी का जिक्र तो जरूर होगा। और इनकी घोड़ी केसर कालमी का जिक्र होगा तो विद्यार्थियों, देवल चारणी का जिक्र तो जरूर होगा। पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है, देखो, तेजा जी की घोड़ी लीलन है, रामदेव जी का नीला घोड़ा है। अभी हमने गौर करिएगा गोगा जी का पढ़ा, आप कहोगे गोगा जी का बताया नहीं, तो मैं यहाँ गोगा जी की घोड़ी का नाम भी लिख देता हूं। गोगा जी की घोड़ी का नाम नीला घोड़ा या गोगा बप्पा। रामदेव जी का लीला, गोगा जी का नीला, नीला घोड़ा या गोगा बप्पा। गोगा बाप्पा के नाम से गोगा जी की घोड़ी को जानते हैं। गोगा जी का घोड़ी या घोड़ा कह दो, घोड़ा, गोगा जी का घोड़ा, आपको जानकारी हो, गोगा जी का जो घोड़ा है, कहते हैं गोगा जी का घोड़ा नीला घोड़ा या गोगा बप्पा, नीला घोड़ा गोगा बप्पा। विद्यार्थियों, पाबूजी की घोड़ी का चर्चा कर रहा हूं, और पाबूजी की घोड़ी की चर्चा जब करूं तो पाबूजी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या है पाबूजी की, केसर कालमी। जरा ध्यान दे, पाबूजी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। और जब केसर कालमी घोड़ी का जिक्र करता हूं तो विद्यार्थियों, आपको पता हो कि केसर कालमी घोड़ी पाबूजी को किसने भेंट की थी, देवल चारणी ने। और वो देवल चारणी कौन थी, वो देवल चारणी थी नागौर के पास एक कस्बा है जायल, उस जायल कस्बे के रहने वाले काछेला चारण की पत्नी थी देवल। ध्यान देना, ये एक देवल कह दो, देवली कह दो, देवली चारण या देवल चारणी, कुछ भी नाम ले लो, नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। कहते हैं कि पाबूजी के पास एक घोड़ी थी केसर कालमी, और ये केसर कालमी घोड़ी पाबूजी को भेंट की थी। ध्यान देना, ये घोड़ी पाबूजी को भेंट की गई थी। और पाबूजी को ये भेंट किसने दी थी, ये पाबूजी को भेंट दी थी देवल चारणी ने। विद्यार्थियों, देवल चारणी कह दो या देवली चारण कह दो, कुछ भी नाम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं पड़ेगा। लेकिन जो देवल चारणी जिसने पाबूजी को ये केसर कालमी भेंट की, ये कौन थी, ये नागौर के पास एक कस्बा है जायल, नाम सुना ही होगा। और आप में से कोई अगर जायल कस्बे का विद्यार्थी पढ़ रहा हो तो बताइएगा। जायल नागौर के रहने वाले काछेला चारण की पत्नी थी देवल, काछेला चारण की पत्नी। ध्यान देना, कहते हैं कि जायल नागौर के रहने वाले काछेला चारण की पत्नी थी देवल, और जायल नागौर के रहने वाले काछेला चारण की पत्नी थी देवल। और जब मैं बात देवल चारणी की करता हूं तो विद्यार्थियों, देवल चारणी ने, कहते हैं कि पाबूजी को एक घोड़ी भेंट की, और पाबूजी को जो घोड़ी भेंट की उसका नाम क्या था, उसका नाम था केसर कालमी। पर विद्यार्थियों, एक बात ध्यान देना, ये घोड़ी पाबूजी को भेंट की गई, और ये घोड़ी जो पाबूजी को भेंट की गई इसका नाम था केसर कालमी। लेकिन बताना आपको ये चाहता हूं कि जब पाबूजी को घोड़ी केसर कालमी भेंट की देवल ने, तो पाबूजी ने उनको एक वचन दिया। वचन क्या दिया,
कि थारे अगर आधी रात रही कोई कौम हुओ, कोई थारे रात बिरात कौम पड़ियो, तो हूँ चाहे कोई अवस्था में हुओ, मारे चाहे कितरो ही इमरजेंसी हुई, मैं इमरजेंसी नहीं तो बूटो अंग्रेजी नहीं आती तो कहो कितरो ही घणो घणो कौम हुओ, तो हूँ थारे आईला। और तू ये बात में निश्चित रहे, आज थे मैंने घोड़ी दी है केसर काल में, केसर काल में घोड़ी, क्योंकि बाबूजी ने घोड़ी पसंद थी, बाबूजी ने घोड़ी पसंद थी केसर काल में, और बाबूजी ने घोड़ी पसंद थी केसर काल में, तो बाबूजी जदे घोड़ी दी नहीं, जदे बाबूजी कहो कि थारे अगर आधी रात रे कोई कौम हो तो हूँ आईला, पक्को आईला। और जिदे एमन ठा की कन पड़ेला, जिदे थारी घोड़ी हिन्ने ना पहला, थारी देखो घोड़े की आवाज को कहते हिन्ने नाना, मेंटल एबिलिटी में अगर आपने पढ़ाओ, मेंटल एबिलिटी में आता है समय लेता, तो घोड़ी की आवाज है हिन्ने नाना, और थारे है जिदे केसर काल में हिन्ने ना वेला, केसर काल में जिदे हिन्ने नाट येरी वेला, मनो ठा पड़ेला री की थारे माथे कोई मुसीबत है, और हूँ चाहे कोई अवस्था रे मई हुओ, हूँ आधी रात रे आपरा हैंग कौम छोड़े थारे ये थारे वास्ते हूँ आईला, ये मारो वचन है। और ध्यान दे बाबूजी राजपूत थे, तो राजपूत के लिए उसका वचन और उसकी जुबान ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब बाबूजी ने वचन तो दे दिया देवल को, और वो देवल को वचन दिया क्योंकि देवल ने बाबूजी को घोड़ी दी थी केसर काल में। अब देवल की घोड़ी इन आई, लेकिन इन आई ऐसे मौके पर विद्यार्थियों जब बाबूजी का विवाह हो रहा था। कहते हैं कि बाबूजी का विवाह तय हो गया, ध्यान दे, विवाह हुआ नहीं, विवाह तय हो गया। बाबूजी का विवाह तय हो गया अमरकोट के, देखो अमरकोट रामदेव जी रो ही ससुराल है, रामदेव जी रा तो ससुर जी हता अमरकोट रा दल्लू जी, और बाबूजी रा ससुर जी है अमरकोट रा सूरजमल जी। कहते हैं कि बाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की बेटी सुप्यार दे के साथ तय हो गया। अमरकोट पाकिस्तान के अंदर, देखो अमरकोट, अमरकोट अकबर का जन्म भी तो अमरकोट में हुआ था, पता है ना विद्यार्थी, राणा वेरिसाल के भवन के अंदर। हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो, मैंने तो बहुत पढ़ी, आप कभी मौका मिलेगा तो आपको इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, मौका मिलने की बात है। विद्यार्थियों अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की बेटी सुप्यार दे के साथ, गौर करिए, अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की बेटी सुप्यार दे, अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की बेटी जिसका नाम था सुप्यार दे, और सुप्यार दे के साथ में बाबूजी का विवाह तय हो गया। और बाबूजी का विवाह तय हो गया तो विवाह तय हो गया, बाबूजी विवाह तय हो गया तो सीधी सी बात है, अपने हिंदू शास्त्रों में विवाह कब होगा, जब फेरे होंगे, और बाबूजी के फेरे होने वाले थे। और अपने राजस्थान रे मई जदे फेरा, अरे राजस्थान पड़ोसी जे अमरकोट कोई बड़ी बात को नहीं, अगर पाकिस्तान नहीं होतो तो अगर हिंदुस्तान एक होतो तो अमरकोट पे यो जाता रोज जोधपुर जावा, समझ में आई बात। तो कहने रो मतलब है फेरा, बाबूजी रा जदे फेरा हुआ तो अपने मारवाड़ रे मई राजस्थान रे मई क्या करे, पहले फेरे बाबा री दीकरी, बीजे फेरे काका री भातरीजी, तीजे काका री भातरीजी करो मतलब बुआ री भातरीजी करो, तीजे फेरे ममेरी भाणजी, और चौथे फेरे बाई हुई पराई, चौथे फेरे बाई हुई। लड़का और लड़की आपको पता है, पहले 3 फेरों के अंदर लड़का आगे होता है, लड़की आगे होती है, और बाद में चौथे फेरे में दिशा चेंज हो जाती है, जो आगे है वो पीछे, जो पीछे वो आगे। मेरी शादी को 5 साल हो गए, मैं भूल गया, लड़का आगे होता है 3 फेरों में, क्या होता है 3 फेरों में लड़का आगे होता है। अच्छा, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ कह रहे सर मैंने फेरे लिए नहीं। अच्छा, गौर करिए, लेकिन मुझे भी 5 साल हो गए, अपना शादी का जो है एल्बम वापस निकालना पड़ेगा कि मैं शुरू के 3 फेरों में आगे था, बाद में पीछे गया, या शुरू के 3 फेरों में पीछे था, बाद में आगे गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, गौर करिए, मैं हंसी मजाक की बात कर रहा हूँ, हमारे विद्यार्थी भली भांति जानते हैं, आपको जान, क्योंकि हंसी मजाक में पढ़ते हो, देखो पढ़ना ही है तो फिर मजाक में पढ़ो, वो इतना फिर दिमाग रे माथे भाठो राखिन पढ़ने की जरूरत कहते हैं। सिलेक्शन होगा, सब होगा, जिंदगी छोटी सी है, जियो बड़े मजे से जियो, और पढ़ो तो मजे से जियो। सिलेक्शन नहीं होगा तो भी जिंदगी बहुत पड़ी है, मुसीबतें आएगी, ठोकरें लगेगी, और अक्ल जिको आवे वो तो दोनों ठाइए, बदों में खाए को नहीं, वो भजीड़ा खाई जाया करे, जिंदगी अक्ल लेता रहो, ये होचो के अक्ल लावेला बदों में खाऊं, अरे बदों में तो मैं जिंदगी में घणे खादे पर अक्ल आई को नहीं, ठोकरो खाई खाई से अक्ल आई है। तो आपको जानकारी हो, जिंदगी में ठोकरें बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती है, स्वप्न पर निगाहें हटाती है, हिम्मत न हार गिर करो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलाना सिखाती है। विद्यार्थियों
कहते हैं कि बाबूजी के फेरे हो रहे थे। पहले फेरो हुओ बाबेरी दीकरी, तो बाबेरी दीकरी है। बीजे फेरे काकाया बुआरी भातरीजी है। तीजे फेरे ममेरी भौणजी है। लेकिन बाबूजी का फेरा चौथा फेरा नहीं हो तब तक तो बाई पराई वे करी। और उए टोने की वो जायल नागौर, देखो जायल नागौर का शासक था उस समय बाबूजी। देखो जायल नागौर के काछिला चारण की पत्नी थी ना देवल, जिसने बाबूजी को केसर काल में घोड़ी बैठ की थी। और जायल का शासक था उस समय जींद्राव खींची। ये जींद्राव खींची, इसका जो अधिकार क्षेत्र था, विद्यार्थियों गौर करिए, ये जींद्राव जो खींची है इसका अधिकार क्षेत्र था जायल। रिश्ते में बाबूजी का बेनोई था। और मैंने आपको, अगर आपको रीति रिवाज कभी पढ़े है मेरे से तो आपको पता होगा, मैं हमेशा कहता हूं ऐसी कोई शादी नहीं जिसमें घर का फूफा या घर का जमाई, इनके बहनों थे तो सीधी सी बात है, घर में केरो तो फूफो ही है। तो घरे में कदे भी कोई बिया निपटेला नहीं जीती तो घर का कोई फूफा रूठे नहीं। ऐसी शादी, क्योंकि देखिए आप तमाम दर्शक गौर करिएगा, सभी के घरों में शादियां होती है। कहते हैं कि घर का कोई जवाई या घर का फूफा शादी में एक बार जरूर रूठे तब वो शादी अच्छी मानी जाती है, और घर का फूफा रूठे नहीं तो वो शादी कभी पूरी होती नहीं है। गौर करिएगा, आपको जानकारी हो। जायल नागौर के जींद्राव खींची, ये क्या थे? ये बाबूजी के बहनों ही थे विद्यार्थियों, ये बाबूजी के बहनों ही थे। हमें हो चोला के बाबूजी रा बहनों ही था, फिर उठे क्या? देखो बाबूजी और आपसी अनबन थी। इसका मतलब आपसी अनबन थी तो दिमाग में यार फिट थी एक बात कि बाबूजी जींद्राव खींची नो ध्यान थी कि अगर देवल चारणी री जिको गायो है, ये गायो न हूं अगर चोरी करूं तो बाबूजी आपरा फेरा छोड़े आवे ना। जींद्राव खींची रो मकसद है जतो कि बाबूजी री शादी रे मई विघ्न पैदा करनो, क्योंकि पहले फेरे तो बाबेरी दीकरी है, बीजे फेरे काके बुआरी भातरीजी है, तीजे फेरे ममेरी भौणजी है। लेकिन जो ही चौथो फेरो होतो तो दिक्कत ही की, लेकिन चौथे फेरे हूं पहली केसर कालमी इन्हें ना गई। ध्यान देना, चौथे फेरे से पहले केसर कालमी की हिननाट हो गई, और केसर कालमी की हिननाट से बाबूजी को ये पता चल गया कि देवल की गायों को जींद्राव खींची चुरा कर लेकर गया है। बाबूजी तक समाचार पहुंच गया कि देवल की गाय कौन चुरा कर लेकर गया, ये जींद्राव खींची लेकर गया। अब बाबूजी अपना चौथा फेरा बीच में छोड़कर और चले जींद्राव खींची से युद्ध करने, और बाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी भी साथ में। कहते हैं विद्यार्थियों, बाबूजी युद्ध करने के लिए गए, और इस जींद्राव खींची के साथ में बाबूजी की लड़ाई होती है। कहां होती है लड़ाई? बाबूजी की लड़ाई जींद्राव खींची से देचू गांव जोधपुर के अंदर होती है। ध्यान देना, देचू गांव जोधपुर का, वहां पर देचू गांव के पास में बाबूजी की भिड़ंत होती है, और बाबूजी जींद्राव खींची से युद्ध में देचू गांव के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए। ध्यान दे, जींद्राव खींची से बाबूजी की लड़ाई हुई, और जींद्राव खींची से युद्ध में देचू गांव जोधपुर के पास में बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए। विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दे, कहते हैं कि जोधपुर के देचू गांव के पास बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए, और बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए, और बाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। और तब जब बूढ़ो जी वीर गति को प्राप्त हुए तो बूढ़ो जी का जो कहते हैं कि उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी, और उनकी पत्नी बूढ़ो जी के साथ सती होना चाहती थी। हम सती प्रथा की जो है वो खिलाफ है, और सती प्रथा पे मैं बात पहले कर चुका हूं। लेकिन बूढ़ो जी की पत्नी जब सती होना चाहती थी और उसके पेट में बच्चा था, तो पत्नी तो सती हो सकती पर बेटे को थोड़ी मार सकते हैं। तो बूढ़ो जी की पत्नी को कहते हैं कि वो पेट को झरड़ करके अंदर से बच्चा निकाला गया। वो बच्चा कालांतर के अंदर रूपनाथ जी या झरडा जी के रूप में लोकप्रिय हुआ। ये भी आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। विद्यार्थियों ध्यान दें, तो कहने का मतलब देचू गांव जोधपुर के पास बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए। इसका मतलब गायों की रक्षा के लिए बाबूजी ने अपना योगदान दिया, इसलिए बाबूजी गोरक्षक देवता के रूप में लोकप्रिय हो गए। लेकिन विद्यार्थियों गौर करिए, अभी तो बहुत सारी बातें बाकी है। देखिए, बाबूजी
देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए गौ रक्षक देवता। पी से पाबूजी और पी से प्लेग, इसलिए पाबूजी प्लेग रक्षक देवता। अब आजकल तो प्लेग कम दिखता है, लेकिन चूहों से जो बीमारी होती है ना प्लेग, पाबूजी प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी लोकप्रिय है। पाबूजी प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी लोकप्रिय है। और पाबूजी ऊंटों का देवता, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमटीआर। पाबूजी को ऊंटों का देवता कहते हैं, ऊंटों का देवता। अगर परीक्षा के अंदर देखो एमटीआर प्रश्न है, ये सवाल एमटीआर है। पाबूजी ऊंटों के देवता कहलाते हैं, और इसीलिए ऊंटों को पालने वाली जाति, ऊंट पालक जाति कौन सी है, राइका या रबारी। ऊंटों को पालने वाली जाति राजस्थान के अंदर कौन सी है, या राइका कह दो या रबारी कह दो। पाबूजी को कहते हैं कि ऊंटों को पालने वाली जाति है राइका या रबारी। ऊंटों को पालने वाली जाति है राइका या रबारी। विद्यार्थियों ध्यान देना, राजस्थान में सबसे पहले ऊंटनी मतलब सांडे, हॉन्ड को नहीं होंडा, अब राजस्थान क्यों इसलिए बड़ी बात है नहीं, राजस्थान में सबसे पहले सांडे मतलब ऊंटनी, ये लाने का श्रेय किसे जाता है, पाबूजी महाराज को जाता है। ध्यान देना, राजस्थान के अंदर सबसे पहले ऊंटनी या सांडे लाने का श्रेय किसको है, पाबूजी को है। और ऊंटों को पालने वाली जाति है राइका या रबारी। विद्यार्थियों ये राइका या रबारी जाति पाबूजी को अपना आराध्य मानती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर ऊंट कौन लेकर, ऊंटनी कौन लेकर आए, सांडे कौन लेकर आए, आपको ध्यान हो वो पाबूजी लेकर आए। मारवाड़ के अंदर जो सांडे लाने का श्रेय वो किसको जाता है, पाबूजी को जाता है। तो एक बात ध्यान देना, पाबूजी धांधल राठौड़ और कमला दे के बेटे थे, इसलिए राठौड़ों के तो देवता है ही, राठौड़ इनको अपने देवता के रूप में पूजते। राठौड़ों की गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ मिलेगा पाबूजी केसर कालमी, केसर कालमी। तो कहने का मतलब राइका और रबारी वो ऊंटों को पालने वाली जाति है, और मारवाड़ में सांडे पाबूजी लाए। तो सीधी सी बात है कि राइका या रबारी जाति है वो भी पाबूजी को अपना आराध्य मानती है। ध्यान दे, राइका या रबारी जाति है वो भी पाबूजी को अपना आराध्य मानती है। पाबूजी कहते हैं कि ऊंटों के देवता है, ऊंट पालक जाति राइका या रबारी के आराध्य है। साथ में आपको बताना चाहूंगा, पाबू जी के बारे में ये कहते हैं कि इन्होंने मुल्तान के शासक दूधा सुमरा से भी युद्ध किया, अमरकोट पर जिसने हमला किया था। अमरकोट इनका ससुराल था ना। कहते हैं कि शादी से पहले, शादी तो हुई नहीं पूरी, लेकिन अमरकोट पर आक्रमण करने वाला मुल्तान का शासक था दूधा सुमरा। अमरकोट पर आक्रमण करने वाला दूधा सुमरा मुल्तान का शासक था, उससे इन्होंने युद्ध करके उसको पराजित किया। मुल्तान का एक राजा, मुल्तान का सुल्तान, जैसे मुल्तान के सुल्तान हम वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं, पर मुल्तान के सुल्तान तो पाबूजी महाराज है। अमरकोट पर आक्रमण करने वाले दूधा सुमरा को इन्होंने पराजित किया। कहते हैं कि यह भी पाबूजी की एक उपलब्धि रही। पाबूजी के बारे में कहते हैं कि इन्होंने आना बघेला, अजमेर के पास के क्षेत्र में एक व्यक्ति था आना बघेला, और उसने अपने 7 भाइयों को कहते हैं कि जब प्रकंपित किया, तो कहने का मतलब आना बघेला के साथ जो थोरी जाति के आना बघेला के भाई थे उनको शरण दी, तो थोरी जाति के भी देवता बन गए। आना बघेला, इसके साथ जो थोरी समुदाय के, इसके जो 7 थोरी भाई है उनको भी पाबूजी ने शरण दी। ध्यान देना, आना बघेला के आतंक से जो 7 थोरी भाई उसके भागे हुए थे भगोड़े, आना बघेला के 7 भगोड़े थोरी भाइयों को भी किसने शरण प्रदान की, पाबूजी ने शरण प्रदान की। और इसीलिए विद्यार्थियों पाबूजी राइका और रबारियों में तो लोकप्रिय है ही। थोरी और भील समुदाय, थोरी समुदाय, भील समुदाय, नायक कह दो, नायक। वैसे गौर करिएगा, सिमिलर ये कास्ट है, आपको जानकारी हो, नायक है, राइका रबारी है, भील थोरी है, ये सभी लोग जो है वो किसको पूजते हैं, पाबूजी को पूजते हैं। गौर करिएगा, अब थोरी वैसे तो कई कम्युनिटीज के अंदर आती है, लेकिन गौर करिएगा, अगर आप में से कोई थोरी पाबूजी का अनुयायी हो तो लाइव चैट के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। ये थोरी और भील जाति के अंदर जो है वो लोकप्रिय है। साथ में विद्यार्थियों ये मेहर जाति के मुसलमानों में भी लोकप्रिय है।
ये, क्योंकि हमें परीक्षा में ये नहीं पूछेंगे ये अलग है सेम है, ध्यान देना, हमें तो जाति का नाम दिया हुआ होगा, तो मैं इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। मेहर जाति के मुसलमानों के अंदर भी लोकप्रिय है। आपको ध्यान हो, गोगा जी कायम खानी मुसलमानों में लोकप्रिय है, बाबू जी मेहर जाति के मुसलमानों में लोकप्रिय है, रामदेव जी तो पूरे ही मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर, रामदेव जी को तो सभी पूछते ही है। तो थोरी भील, नायक जाति, राइका रबारी, इन सब के इष्टाराध्य, राइका या रबारी एक ही है, ध्यान देना। और मैं आपको बता दूं, राइका या रबारी ये ऊंटों को पालने वाली जाति, और मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट या सांडे कौन लेकर आए, तो सीधी सी बात है, मारवाड़ में ऊंट या सांडे सबसे पहले लेकर आए बाबूजी महाराज। ये महत्वपूर्ण बात। तो अब आपको एक चीज समझ में आई कि बाबूजी जो है वो गौरक्षक देवता भी है। बाबूजी देखो, मैं दो चीजें बता रहा हूं, पहले गौरक्षक, प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता। तो एक तो ये तीन चीजें दिमाग में रख लो। एक बात ध्यान देना, ऊंटों के देवता आवे ना, तो राजस्थान का कोई भी लोक देवता ऑप्शन में, चाहे गोगा जी हो, चाहे पाबू जी हो, चाहे तेजा जी हो, चाहे हड़बू जी हो, रामदेव जी हो, अपना उत्तर होगा पाबू जी, ऊंटों के देवता पाबू जी। प्लेग रक्षक देवता भी पाबू जी। लेकिन सर्पदंश में तेजा जी भी है, गोगा जी भी है। गौ रक्षक में गोगा जी भी है, पाबू जी भी है। पाबू जी कहां है सर्पदंश में? सर्पदंश में नहीं है, ध्यान देना। गोगा जी भी है, तेजा जी भी है, तेजा जी है सर्पदंश में, तेजा जी है। सर्पदंश के अंदर गोगा जी है, सर्पदंश में तल्लीनाथ जी है, सर्पदंश में हरिराम बाबा जी है। तो ये जहां जहां सर्पदंश बताऊंगा ध्यान रखना। इनमें तीन चीजें बाबू जी पे ध्यान रखनी है, गौ रक्षक, प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता। जाति के अंदर कहूं तो भील, थोरी, नायक, राइका रबारी, राठौड़ खुद थे इसलिए राठौड़, मेहर मुसलमान, ये सारी जातियां वैसे तो सभी के देवता है, लेकिन ये विशेष रूप से इनके जो है वो अनुयायी है। विद्यार्थियों, पाबूजी के ऊपर थोड़ी सी बात अपनी और रह गई है, और वो क्या, आपको जानकारी हो पाबूजी के पावड़े और पाबूजी की फड़। अगर मैं फड़ की बात करूं विद्यार्थियों, कपड़े पर किसी भी लोक देवता या पौराणिक आख्यान को जब चित्रित किया जाए, कपड़े पर किसी लोक देवता या पौराणिक आख्यान का चित्रण किया जाए, पौराणिक आख्यान का चित्रण किया जाए, और चित्रण करने के बाद में कहते हैं कि उसका वाचन होता है भोपा जी और भोपी जी के द्वारा। भोपा और भोपी, भोपी जी जिसको कहते हैं सगी जी, वो लालटेन से प्रकाश करती है, और भोपा जी उसका वाचन करते हैं। तो सगा जी और सगी जी कहते हैं ना भोपा जी और भोपी जी को। ये सगा जी और सगी जी, ध्यान देना, ये एक जना लालटेन से प्रकाश करता है और दूसरा वाचन करता है। ये फड़ राजस्थान में, आप विद्यार्थियों को तो पता ही होगा, फड़े आपने, क्योंकि ग्रामीण विद्यार्थी ज्यादा है, उनको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी होगी। कपड़े पर चित्रित ये कथा है। एक अमिताभ बच्चन की भी फड़ आई थी जिसको रामलाल और पतासी, और आपको ध्यान हो फड़ चित्रण का राजस्थान में जो मशहूर केंद्र है फड़ चित्रण का, वाचने का नहीं चित्रण का, वो है शाहपुरा भीलवाड़ा। विद्यार्थियों ध्यान दे, बताना ये चाहता हूं कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? बाबूजी की फड़। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की फड़ है। ध्यान देना, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? बाबूजी की फड़ है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है विद्यार्थियों? वो बाबूजी की फड़ है। गौर करिएगा, और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है, और जिसका वाचन रावण हत्था के साथ किया जाता है। रामदेव जी की फड़ भी रावण हत्था वाद्य के साथ बाची जाती है, और इस फड़ में भी इसका जो वाचन होता है उस समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है रावण हत्था। देखो रावण हत्था, रावण के कितने सिर थे? 10 सिर, उसमें से एक सिर का बन गया हत्था, 9 सिर के बना दिए तार। रावण हत्था तत्वाद्य जिसमें 9 तार होते हैं, 9 तार होते हैं। रावण हत्था एक सिर रो, एक माथे रो बनायो हत्थो,
लारे रहे 10वां नौ, नौ है तार। तो रावण हत्था एक प्रकार का तत्ववाद्य है। तत्व मतलब तार। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं ना, उसमें तंतु वाद्य है, तत्ववाद्य जिसमें तार होते हैं। तो रावण हत्था तत्ववाद्य है, तारों वाला वाद्य है। और विद्यार्थियों, इस रावण हत्था वाद्य के साथ बाबूजी की फड़ का वाचन होता है। जानकारी आपको हो, ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। एक और आता है पाबूजी के पावड़े। पाबूजी के पावड़े क्या है? पावड़े मतलब पाबूजी के प्रशंसा गीत, यशो गीत। पाबूजी की प्रशंसा के गीत या पाबूजी के पावड़े, पाबूजी के यशो गीत, ये माठ वाद्य से गाए जाते हैं। माठ वाद्य, ये माठ क्या है? बकरे या भेड़ की खाल होती है ना, जैसे ढोल की तरह, उस पे ताली से बजाते हैं, ताल वाद्य। तो माठ एक प्रकार का अवनद्य या ताल वाद्य, ध्यान देना। माठ एक प्रकार का अवनद्य वाद्य या ताल वाद्य है। और विद्यार्थियों ध्यान दें, माठ वाद्य के साथ में कहते हैं, माठ वाद्य के साथ में पाबूजी के पावड़े या पाबूजी के यशो गीत जो है वो गाए जाते हैं। पाबूजी के पावड़े, पाबूजी के यशो गीत माठ वाद्य के साथ में गाए जाते हैं। और रही बात पाबूजी की फड़, तो जो नायक जाति के पाबूजी के भोपे होते, नायक भोपे, वो नायक भोपे रावण हत्था वाद्य के साथ में पाबूजी की फड़ का क्या करते हैं? वाचन करते हैं। पाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। विद्यार्थियों, पाबूजी के रक्षक और सहयोगियों पर भी एक प्रश्न परीक्षा में कभी पूछ ले, चांदा, डेमा, हरमल, पाबूजी के सहयोगी कौन थे? भील थे? पाबूजी बताइएगा कौन थे ये? पाबूजी के सहयोगी चांदा, डेमा और हरमल, ये पाबूजी के सहयोगी है, ध्यान देना। और एक किताब भी बता रहा हूं जो पाबूजी के जीवन पर लिखी हुई है, पाबू प्रकाश। इस पाबूजी के जीवन पर प्रकाश डाला गया इस पुस्तक में। इसके रचयिता है मोरजी आसिया या आसिया मोरजी। मैंने साहित्य में वैसे पहले बता दिया आपको, लेकिन पाबू प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? आसिया मोरजी। ध्यान दे, वैसे बताने को तो इन लोक देवताओं पर मेरे पास बहुत सारी कहानियां भी है, लेकिन समय की अपनी कुछ सीमाएं भी होती है, क्योंकि एग्जाम पास में है। एग्जाम को टारगेट करके और निश्चित रूप से बढ़िया मैं आपको बता सकूं और आप याद कर सके। पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ना है तुरंत पढ़िए, क्योंकि वीडियो स्थायी तो रहेगा नहीं, यूट्यूब पे हट जाएगा। क्योंकि हटेगा तभी तो वापस अगली कड़ी में वो नया वीडियो नए सिरे से, नई एनर्जी से वापस आएगा। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलूंगा अगली कड़ी के अंदर।